हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। हमने लास्ट टाइम किया था एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं, वहां तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों को हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा? C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले ये देखो उसमें कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हैं। जैसे कि हमने हेलोएल्केन्स में देखा था, उनकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से हमने अल्कोहल में देखा था, कौन सा? जब OH बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, या अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इस टाइप से हमने देखा था। तो आज हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स, जिनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? C डबल बॉन्ड O। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? C डबल बॉन्ड O। इससे पहले भी बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है? वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी है वो रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होंगी, और वो कौन सी होंगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो एडिशन क्यों होंगी, पहले भी बताया था, क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेशन, C डबल बॉन्ड O। अनसैचुरेशन जहां पे होती है वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन होती है। लेकिन एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। इन एडिशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? एक को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और तीसरी को हम क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये 3 टाइप की होती है। इनमें से अब सुनिएगा, फ्री रेडिकल एडिशन वहां पे होती है जहां पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे किसी भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, HNO की जरूरत नहीं है, इसलिए फ्री रेडिकल रिएक्शन तो नहीं होंगी। यहां पे क्या नहीं होंगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होंगी। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वहां पे होती है जहां पे पेरोक्साइड भी हो या सनलाइट हो गया, ये तो नहीं होंगी। अब आपके पास ये 2 रह गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसको हटा देता हूं मैं 1 मिनट के लिए। अब आगे आप देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एक रिएक्शन बताता हूं। ये क्या कर रहा है? जहां पे भी ये दोनों रिएक्शन होंगी, जहां पे भी ये दोनों होंगी, क्या मतलब है? मान लेते हैं कहीं पे भी इन दोनों में से कोई एक टाइप की रिएक्शन है, तो उस एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। एडिशन दोनों का होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल भी। लेकिन रिएक्शन का नाम कैसे रखा जाता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? देखो, एडिशन दोनों का होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होगा, लेकिन नाम किसका दोगे उसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नाम दोगे या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का? वो किस बेस पे डिपेंड करता है? ध्यान से सुनिएगा, किस पे डिपेंड करता है? इस रिएक्शन में स्टेप 2 होते हैं, एक स्टेप 1 और दूसरा क्या होता है? स्टेप 2। इन रिएक्शन के अंदर एडिशन में 2 स्टेप मेन होते हैं, वैसे 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मेन स्टेप है। अगर फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में, अगर पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, अगर पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, तो उन रिएक्शन का नाम क्या रखा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसका मतलब उसके पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, तो उसके दूसरे स्टेप में कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। एडिशन दोनों का हो रहा है, लेकिन हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम क्यों दिया? क्योंकि स्टेप 1 में कौन ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर अपोजिट हो जाए, अपोजिट का मतलब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ने लग जाए और सेकंड स्टेप में कौन जुड़ने
होने लग जाए, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने लग जाए। अब पहले स्टेप में कौन ऐड हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। तो इन रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। पता चल गया है? नहीं पता चल गया? पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अदरवाइज जहां पे भी ये दोनों रिएक्शन आ जाए उनमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल भी। अब आप कहोगे सर आपने नाम कैसे रख दिया? तो उसका पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड और कीटोन के पहले स्टेप में कौन ऐड होता है? न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। कौन ऐड होता है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब क्वेश्चन आ गया, न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं ऐड हुआ पहले स्टेप में? वो देखिएगा। तो मैंने तुम्हें एक जगह बताया था C डबल बॉन्ड O बताया था और C डबल बॉन्ड C, इन दोनों में एक डिफरेंस बताया था। यहां पे कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था। और यहां पे कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था या नहीं बताया था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पे कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा कुछ मैंने कहीं पे बताया था, डिससिमिलरिटी इन द C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C, इनमें क्या डिससिमिलरिटी है? मैंने वहां पे तुम्हें ये बताया था लास्ट वीडियो में, इससे लास्ट। अब देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, जब ये बॉन्ड टूटता है, इसमें पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड क्यों हुआ वही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। C डबल बॉन्ड O में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? ऑक्सीजन की। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा, लेगा या नहीं लेगा? क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। हो गया। सेम वे में इन दोनों में से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, कहीं पे भी जा सकते हैं। मान लेते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव। हो गया डिसोसिएट। अब क्या होगा, यहां पे भी एक इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रोफाइल पड़ा है, एक न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में से यहां पे पहले कौन अटैच होगा और यहां पे कौन अटैच होगा, देखते जाइएगा। अब ये जो नेगेटिव आया है ये, और इस कार्बन का जो पॉजिटिव है, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। इस कार्बन के पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के नेगेटिव की आप कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ऐसा कंपेयर किया जाएगा। और आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट्स नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। इसका नेगेटिव चार्ज कैसा है? स्टेबल। एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन इज लेस स्टेबल। कैसा है ये? लेस स्टेबल। किसकी कंपैरिजन में? ध्यान से सुनिए, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव के कंपैरिजन में इस कार्बन का पॉजिटिव लेस स्टेबल है। तो क्या लिखोगे? एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन इज लेस स्टेबल। ये वाला लेस स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल है तो बताइएगा पहले, लेस स्टेबल को आप पहले स्टेबल बनाओगे या स्टेबल को और ज्यादा स्टेबल बनाओगे? इस अर्थ पे रूल है, जो कम स्टेबल होगा वो पहले अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब ये लेस स्टेबल है, इसको हम स्टेबल बना देते। कैसे? इसके अंदर आपके पास दो चीजें अवेलेबल है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इसको किसकी जरूरत है? पॉजिटिव को। किसकी जरूरत है? नेगेटिव की। तो पहले स्टेप में ये किसको जोड़ लेगा अपने साथ? नेगेटिव को। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और ये लेस स्टेबल से कैसा बन जाएगा? मोर स्टेबल। इसलिए पहले स्टेप में कौन ऐड हुआ? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल था, इसको बहुत ज्यादा जरूरत थी किसी ऐसी स्पीसीज की जिसके ऊपर नेगेटिव हो, क्योंकि इसके खुद के ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो इसने इस नेगेटिव को अपने साथ जोड़ लिया और ये कैसा हो गया? लेस स्टेबल से कैसा बन गया? मोर स्टेबल बन गया। इसलिए इसने पहले स्टेप में किसको जोड़ा? न्यूक्लियोफाइल को। तो आप क्या रीजन लिखोगे? व्हेन द C डबल बॉन्ड O the pi bond polarized, then oxygen have slightly negative charge and carbon have positive charge. Positive charge of carbon as compared to negative charge of oxygen is less stable. So in first step nucleophile attack to stabilize positive charge of carbon. कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए पहले स्टेप में कौन ऐड होता है? न्यूक्लियोफाइल। सो रिएक्शन अकर्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पता चल गया? लिखना है ये सब कुछ, चाहे हिंदी में लिख ले
लेना, उसके बाद ट्रांसलेट कर लेना। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये बॉन्ड टूटा है, यहां पे भी किसकी कंपैरिजन होगी, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव की, इन दो की कंपैरिजन होती है। यहां पे कार्बन पे ही नेगेटिव और कार्बन पे ही पॉजिटिव, इसके साथ मिक्स मत कर देना, आप करोगे, मुझे विश्वास है तुम करोगे इसके साथ मिक्स, देखना अभी मैं बताऊंगा तब। कार्बन का नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव, अब कंपैरिजन इनकी दोनों की है। कार्बन के पॉजिटिव से कार्बन का नेगेटिव लेस स्टेबल है और कार्बन का पॉजिटिव स्टेबल है। अब देखना आप कैसे करोगे मिक्स। आप कहोगे सर आपने तो कहा था यहां पे पॉजिटिव लेस स्टेबल बताया था, लेस स्टेबल बताया था या नहीं बताया था पॉजिटिव? अरे वो कब बताया था, जब कार्बन के पॉजिटिव की कंपैरिजन ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ थी। किसके साथ थी? कार्बन के पॉजिटिव की कंपैरिजन ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ थी तब। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव स्टेबल था और ये लेस स्टेबल था। अब कार्बन के नेगेटिव की कार्बन के पॉजिटिव से ही कंपैरिजन है, अब इन दोनों की कंपैरिजन है। तो कार्बन का नेगेटिव लेस स्टेबल है और कार्बन का पॉजिटिव स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो अपने ऊपर नेगेटिव को रख सके, इसलिए ये लेस स्टेबल और ये स्टेबल है। अब बताओ ये लेस स्टेबल पहले जुड़ेगा या मोर स्टेबल? पहले लेस स्टेबल जुड़ेगा। और लेस स्टेबल ये नेगेटिव चार्ज है, ये किसके साथ जुड़ेगा? ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ेगा। और कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसलिए एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहां पे कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मात्र 2-4 लाइन की आपको लाइनिंग लिखनी है और याद रखना है। तो आप क्या लिखोगे? आफ्टर द पोलराइजिंग ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ oxygen acquire negative charge, carbon acquire positive charge, but positive charge of carbon is less stable as compared to negative charge of oxygen. So to stabilize, carbon attach fastly with the nucleophile in step first. So nucleophilic addition reaction occurs. But in case of C double bond C, carbon have negative and carbon have positive charge. Positive charge of carbon is stable, but negative charge of carbon is less stable. So it first attach with the electrophile and electrophilic addition reaction takes place. हो जाएगा। ये आपको बताना था कहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है, कहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा तो अब बोलो, क्या मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकता हूं एल्डिहाइड और कीटोन्स की? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो देखिएगा अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन और एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इनका मैकेनिज्म कैसा है, ये रिएक्शन किस तरीके से हुई, तो मैकेनिज्म देखिएगा कैसे होंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बना लेता हूं, ठीक है। ये ले लिया मैंने स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में कौन लिया? आप एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, जो आपका मन करे आप ले सकते हो। मैंने ये ले लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन भी ले सकते हो। पहले स्टेप में मैंने इसके ऊपर किसको डालना है? अभी तो बताया था किसको डालना है, न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने एक न्यूक्लियोफाइल लिया जिसको मैंने किससे डिनोट किया? NU नेगेटिव से। किससे डिनोट किया इसको? NU नेगेटिव से मैंने इसको डिनोट किया है। ये हो गया, हो गया। अब देखिएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? अरे होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? स्लाइटली नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अभी क्यों ये स्लाइटली? क्यों? क्योंकि बॉन्ड कंप्लीटली थोड़े टूटा है। ये नेगेटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा? इसी पे अटैक करने के लिए बताया था ना। ये एरो जरूरी है, पीछे मैकेनिज्म में भी मैंने तुम्हें बताया था, विदाउट एरो मैकेनिज्म नहीं माना जाता है, कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। एक बार फिर से बता दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, इसलिए हमेशा टेल जो होती है वो नेगेटिव की तरफ और ये जो हेड होता है ये पॉजिटिव की तरफ। ये अटैक किया, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है और ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप किसे बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नोन एज। आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्लो स्टेप बताओ बाय टेकिंग वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके स्लो स्टेप, तो आप ये बता सकते हो। ये अटैक किया, क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, RC और ये क्या जुड़ा हुआ? H जुड़ा हुआ है। यहां पे ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? सिंगल में। ऊपर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे परमानेंटली कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और यहां पे कौन जुड़ गया? ये NU जुड़ गया। क्या जुड़ गया? NU। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जो कार्बन था पहले भी बताई थी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी? sp2। क्यों? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है।
3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए आगे बढ़िएगा, आगे देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर। कैसा होता है? प्लेनर। प्लेनर का मतलब है जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये न्यूक्लियोफाइल, ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। इट कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड। याद होना चाहिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप इज प्लेनर, सो न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड, कहीं से भी अटैक कर सकता है। ये आपका बन गया इंटरमीडिएट, जिसके अंदर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। क्यों? क्योंकि अब कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल। कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप, यहां पे अलग से बना लेता हूं, स्टेप टू देखिएगा, वो आपने लिया RCHO नेगेटिव और यहां पे है NU। हो गया। इसके ऊपर अब कौन अटैक करेगा? अरे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को न्यूट्रल भी तो करना है, कोई भी पॉजिटिव, मैंने H पॉजिटिव जोड़ दिया। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, दूसरे स्टेप में कौन ऐड हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी कैसा होगा? रिवर्सिबल, लेकिन ये स्लो स्टेप, सॉरी ये कैसा स्टेप होता है? फास्ट होता है। कैसा होता है? ये फास्ट होता है। अब ये नेगेटिव इसके साथ ये जोड़ दो, ये देखिएगा क्या बन गया आपके पास? RCOH H, और ये क्या जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। बोलो इसका मैकेनिज्म समझ आया या नहीं आया? एक एक बात, ये एरो जरूरी होते हैं, ये एरो लगाना जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बहुत सारी बातें हैं, मैकेनिज्म किया है। सबसे पहले देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हुई, फिर देखा मैकेनिज्म, आगे भी देखेंगे, देखते जाइएगा। हटा दूं? अब देखिएगा आगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से डालिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन्स? ये पूछ रखा विच आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले ही बता देता हूं, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। कौन ज्यादा रिएक्टिव होंगे? सीधा क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। अब रीजन सुनिएगा, क्या रीजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा क्या रीजन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव क्यों है, उसको हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक बात ध्यान से सुनिए मेरी, बाकी सब कुछ बाद में करेंगे, पहले आप मेरी एक बात बताइएगा। ये मैंने तुम्हें एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, ये किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मैंने एल्डिहाइड लिया और एक एग्जांपल मैंने ये कीटोन का भी ले लिया, इसमें भी ऐसा ही होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और दोनों पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूं, एक ही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा, मुझे ये बता दो फास्टली, कैसे पता चलेगा। एक बात और कंफर्म कर देता हूं, मैं कह देता हूं यहां पे पॉजिटिव चार्ज हाई है, हाई पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे लो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? लो पॉजिटिव चार्ज है। अब बता दो कहां पे अटैक करेगा। अरे कोई भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, उसको वो फास्टली अटैक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन पावर कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा इसके पास पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट ज्यादा है, तो ये इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, या ये? अरे इसकी टेंडेंसी ज्यादा है टू अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल, इसलिए कौन अटैक करेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा, और ये यहां पे अट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है where the positive charge is high, और पॉजिटिव चार्ज जहां पे हो सकता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोल दो चाहे उसको, क्या है? पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल अटैक वेयर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज हाई, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी होगी? हाई। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई मतलब जिसके पास हाई पॉजिटिव चार्ज। तो हाई पॉजिटिव चार्ज को एक और नाम, क्या नाम दे दिया मैंने? जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होती है। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब एल्डिहाइड और कीटोन की करते हैं तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आता है, तो मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन बोल दूं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ
कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एल्डिहाइड वाले कार्बन की या कीटोन वाले कार्बन की, जिसकी भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होगी वहीं पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। इतना कंफर्म हो गया, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वही न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर इस एल्डिहाइड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई है तो यहां पे अटैक करेगा, और कीटोन वाले की आई है तो यहां पे अटैक करेगा। मैंने सिर्फ तुम्हें अभी तक इतना बताया है, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब आपको क्या साबित करना है, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कैसे साबित कर पाओगे? अरे सीधी सी बात है, एल्डिहाइड वाला कार्बन और कीटोन वाला कार्बन, इन दोनों में से ये देख लेंगे किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उसी पे ही अटैक कर देगा और कह देंगे वही ज्यादा रिएक्टिव है। पहला रीजन तो ये हो गया। तो ये बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, तो वैसे ही एक और है, एक आपके पास ये है, इनका बड़ा बड़ा साइज है ये, और इनका बिल्कुल छोटा छोटा साइज है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर कार्बन पे अटैक करना है, तो इसको कार्बन पे अटैक करने के लिए स्पेस कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बड़े ग्रुप हो गए, और यहां पे इसको अटैक करने के लिए फुल स्पेस मिल रहा है। तो किसमें अटैक ज्यादा करेगा? जिसमें स्पेस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस कार्बन पे अटैक करना है, तो इस कार्बन पे अटैक करने के लिए स्पेस चाहिए, जिसमें भी स्पेस ज्यादा होगा उसी में अटैक करेगा। तो दूसरा रीजन स्पेस का भी होता है। तो अब देखिएगा, अगर आपको इतना पता चल गया है, तो आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उनके रीजन देखिएगा। वैसे मैंने तुम्हें आंसर तो पहले ही बता दिया, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्डिहाइड। रीजन देखिएगा, फर्स्ट रीजन है इसका, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों है? एल्डिहाइड। क्यों है? फर्स्ट रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट आएगा भी। पहला रीजन क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट, या जिसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी नाम दे देते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही मामला होता है इसमें, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी नाम दे देते हैं। दोनों का एक एक एग्जांपल लो। मैंने ये ले लिया एल्डिहाइड का, और ये ले लिया मैंने कीटोन का एग्जांपल। देखिएगा, ये आपके पास कीटोन है, कीटोन में 2 R ग्रुप है, इसमें 1 R ग्रुप है, यही है। अब देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है। यहां पे जो एल्डिहाइड में ये R ग्रुप है, और मैं पीछे से बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, R ग्रुप मतलब एक कार्बन चेन, और एक कार्बन चेन का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है या नहीं होता है? क्या होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यही है। अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो देखते हैं, ये तो हमें पता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, यहां पे नेगेटिव, और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट देता है, ये रहा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो एक बात बताना, अरे बिल्कुल इजी है, एक आर्ट का स्टूडेंट भी बता सकता है। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम होगा या नहीं होगा? अरे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कोई भी लेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज लो। यहां पे पॉजिटिव चार्ज लो हो रहा है, डिक्रीजेज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज हो गया। ठीक है, वहां पे देखिए, अब कीटोन के केस में कितने R ग्रुप है? 2। ये दोनों R ग्रुप, इसका भी प्लस आई इफेक्ट और इसका भी कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। अब देखिएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट, यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2, इसमें 1। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेंगे? वेरी लो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज वेरी लो, डिक्रीजेज इन लार्ज अमाउंट। यहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो गया है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताओ, दोनों में यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह गया या यहां पे? देखो, पॉजिटिव चार्ज पहले दोनों पे इक्वल था, लेकिन क्या किया, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए 2 ग्रुप आए, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए 1 ग्रुप आया। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहा हुआ है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल ही कम कर दिया है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक ही R ग्रुप होने के कारण थोड़ा सा हाई है, इसकी कंपेरिजन में हाई है। अगर हाई है तो मैं ये कह सकता हूं इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी
ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन इज हाई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन इज हाई ड्यू टू लो प्लस आई इफेक्ट, लो प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू लो प्लस आई इफेक्ट ऑफ 1R ग्रुप। यहां पे क्या लिखोगे, हेयर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज वेरी लो ड्यू टू 2R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट। इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो है। अब बताओ इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल रख दिया, ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे, कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पता चल गया क्यों है, बिकॉज हियर ओनली 1R ग्रुप इज प्रेजेंट टू डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, बट इन केस ऑफ कीटोन 2R ग्रुप आर प्रेजेंट टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कीटोनिक कार्बन इज very low, but electrophilicity of aldehydic carbon is high, so nucleophile attack at the aldehydic carbon, so we can say aldehyde are more reactive as compared to ketone। इसलिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, aldehydes are more reactive as compared to ketone। बोलो बच्चों फर्स्ट मेथड, सॉरी फर्स्ट फैक्टर समझ में आया या नहीं आया? अरे एक ही बात लिखनी है, हेयर R ग्रुप इज शो विथ शो प्लस आई इफेक्ट, सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन इज हाई, बट इन कीटोन 2R group are present, 2 electron donate to the ketonic carbon, so this carbon have high positive charge, sorry low positive charge, so nucleophile attack at aldehydic carbon as compared to ketonic carbon, so aldehyde are more reactive as compared to ketone। फर्स्ट रीजन हो गया, ये था पहला रीजन। अब सेकंड रीजन सुनिएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, हटा दूं। सेकंड रीजन सुनिएगा आप। सेकंड रीजन क्या कह रहा है, फर्स्ट रीजन हमें पता चल गया है, सेकंड रीजन है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या कह रहा है स्टीरिक हिंड्रेंस में, सुनिएगा। ये मैंने एग्जांपल ले लिया एल्डिहाइड का, ये, और ये मैंने एग्जांपल ले लिया कीटोन का। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे है, न्यूक्लियोफाइल यहां से इस कार्बन पे अटैक करेगा तो लार्ज स्पेस इज अवेलेबल ड्यू टू लो स्टीरिक हिंड्रेंस। लो स्टीरिक हिंड्रेंस कैसे, क्योंकि एक तरफ H है और H का साइज कैसा होता है, स्मॉल। स्मॉल साइज होने के कारण यहां पे फुल स्पेस अवेलेबल है न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करने के लिए। लेकिन कीटोन में क्या है, 2R ग्रुप है जिनका साइज लार्ज है, 2R ग्रुप which have large size and crowding takes place, भीड़ हो जाती है, crowding take place near to ketonic carbon, इस कीटोनिक कार्बन के नजदीक भीड़ हो गई। सो लो स्पेस अवेलेबल टू अटैक एट कीटोनिक कार्बन बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन यहां पे क्या है, इन एल्डिहाइड H ग्रुप इज स्मॉल, सो लार्ज स्पेस अवेलेबल टू अटैक एट एल्डिहाइडिक कार्बन बाय न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे इजीली अटैक कर सकता है, तो आप क्या लिखोगे, स्टीरिक हिंड्रेंस इन द एल्डिहाइड इज लो। स्टीरिक हिंड्रेंस यहां पे लो है और यहां पे कैसी है, हाई। क्यों, क्योंकि इन दोनों का लार्ज साइज है। लार्ज साइज होने के कारण इस कार्बन पे अटैक करने के लिए ये दोनों इसको चारों तरफ से घेर लेंगे।
घेर लेंगे, यानी कि इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इट इज लो रिएक्टिव। लेकिन यहाँ पे एक तरफ H है जिसका साइज बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल साइज होने के कारण लार्ज स्पेस इज अवेलेबल, यानी कि लो स्टीरिक हिंड्रेंस है, सो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक एट द एल्डिहाइड कार्बन, सो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया? वैसे मैंने पहले भी तुम्हें इसका क्या है दे दिया था, जो डिस्क्रिप्शन था पहले ही, उसके बाद ही मैं फैक्टर्स पे बढ़ाऊं। ये था एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। हटा दूं बच्चों इसको? अरे कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मैंने बहुत इजी और सिंपल तरीके से तुम्हें बताया है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलें फिर आगे। आगे अब हम क्या करेंगे, ये तो था एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन। अब एरोमेटिक और एलिफेटिक में क्या कंपैरिजन है वो रहता है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दूं बच्चों? अब देखिएगा आगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक विच आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप डाल लोगे एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। विच आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिफेटिक सिंपल कार्बन चेन ले लो, मान लेते मेरे पास ये है, मैंने ये ले लिया, एल्डिहाइड लिया, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ही ले लो। एरोमेटिक की कंपैरिजन एरोमेटिक से, ये ले लिया मैंने, एरोमेटिक ले लिया। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, दोनों सेम लेने हैं। ये कीटोन लोगे तो ये भी कीटोन, बस डिफरेंस क्या है, इसमें सिंपल कार्बन चेन है, इसमें बेंजीनिंग है। इसे एरोमेटिक बोलते हैं, इसे एलिफेटिक। विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन आपके पास ये है। अब देखिएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। उस केस में और देखिएगा, जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे गए क्या होगा, देखिएगा इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहां पे, तो हाथों हाथ ये बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आ गया, रेजोनेंस आ गया। देखिएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन यहां पे नेगेटिव, ये H, ये यहां पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे गए हैं तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताओ, क्या इस कार्बन को देखना था हमें, क्या इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज आया? एल्डिहाइड वाली कार्बन पे नहीं आया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, न्यूक्लियोफाइल तो वहां पे अटैक करता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ द बेंजीन रिंग विद द एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के कारण क्या हो गया, इस कार्बन पे एल्डिहाइडिक कार्बन है और नो पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक, लेकिन यहां पे एयर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, सो इट कैन इजीली अटैक। तो अब बताओ आप खुद ही कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गए, एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरोमेटिक। तो क्या लिखोगे, इन द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बेंजीन रिंग शोज रेजोनेंस विद द एल्डिहाइड ग्रुप and there is no positive charge on the aldehyde carbon so that nucleophile can attack, ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। सो न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक एट द एल्डिहाइड कार्बन, बट इन केस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देयर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एल्डिहाइड कार्बन, सो न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक एंड दीज आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू। तो एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरोमेटिक, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरोमेटिक। अरे पता चल गया, नहीं पता चल गया? क्यों ऐसा? बिकॉज देयर इज द रेजोनेंस ऑफ द बेंजीन रिंग विद द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का बेंजीन रिंग का इन दोनों का रेजोनेंस है, तो एल्डिहाइडिक कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए था, वो नहीं आया, सो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक नहीं करेगा, यहां पे अटैक करेगा। हो जाएगा? अरे समझ आया ही नहीं आया? तो आप लिख दोगे, इन द एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देयर इज नो रेजोनेंस, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड रेजोनेंस इज प्रेजेंट ड्यू टू रेजोनेंस on the aldehyde carbon,
no positive charge is present, so new nucleophile cannot attack at the aldehyde carbon in case of aromatic aldehyde, but in the aliphatic aldehyde there is the positive charge on the aldehyde carbon where new nucleophile can easily attack, so these are more reactive as compared to aromatic aldehydes. आप इसके कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहो तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव ये सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ये यहां पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये सी ओ नेगेटिव ये एच और यहां पे पॉजिटिव, फाइनली ये और ये वापस जैसा था वैसा का वैसा ही बन गया, जहां से चले थे वहीं पे। ये देखिएगा देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज ऑन द एल्डिहाइड कार्बन, इसलिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरोमेटिक। हो जाएगा। एक एग्जांपल और रख लेते हैं एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन का, उसमें भी आप खुद ही बता दोगे विच आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। ये मैंने ले लिया एक एग्जांपल कीटोन का एलिफेटिक, और ये ले लिया एरोमेटिक कीटोन। जैसे ये यहां पे जाएगा फिर से इसमें क्या आ गया, रेजोनेंस। इस कीटोनिक कार्बन के पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, लेकिन इसमें ये टूटा, यहां पे नेगेटिव और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सो न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक एट द एलिफेटिक कार्बन of the aliphatic ketone, but in the aromatic ketone new nucleophile cannot attack, so it is less reactive, इसलिए कैसा हो जाएगा, लेस रिएक्टिव, और ये कैसा हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया? अरे सिंपल बातें थी, सिर्फ मैंने सब कुछ तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इन्हीं के बेस पे समझाया है। ये था आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब आपने देख लिया है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो ये समझो नेक्स्ट वीडियो भी आ गई, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी पे डिपेंडेंट है एज इट इज। मैं इसी के एग्जांपल करवाऊंगा, कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल जो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो अब आप इस वीडियो को देख लिया है, कुछ रेस्ट कीजिएगा, फिर से देखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और आप क्या है कंप्लीट इसको कवर कर लीजिएगा साथ साथ। ओके, थैंक यू।